Hello guys, welcome back to the class of the day. Today we are going to study about narration. We have already studied about imperative sentence and today we are going to study using let in imperative sentences. तो जानते हैं आज हम लोग reported verb starting with let. Reported speech की शुरुआत let से हो तब उसे कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आइए समझते हैं शुरुआत से इसको। पहला नियम इसका कहता है लेट के बाद यदि अस आए तो प्रस्ताव या सुझाव का बोध होता है। इन वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं तथा कनेक्टिंग या कंजंक्शन के रूप में दैट लगाकर लेट अस को दैट दे शुड में बदल देते हैं। याद रखिएगा गाइस, क्या करते हैं इसमें हम लोग दैट दे शुड में चेंज कर देते हैं। किसको? लेट अस को। लेट के बाद यदि अस आता है, इसके दो नियम हैं, आप लोग को याद रखना ज़रूरी है। मैं अभी से आप लोग को बता देता हूँ। इसके दो प्रकार के नियम हैं। एक, लेट के बाद अस आता है तो उसका अपना अलग नियम है, और लेट के बाद अन्य ऑब्जेक्ट आता है तो उसका अपना अलग नियम होता है। जब लेट के बाद अस आता है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग करते हैं। मैं भी बताऊंगा आपको आगे कहाँ पर दैट दे शुड का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर हम लोग दैट वी शुड का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा गाइस, दैट दे शुड और दैट वी शुड कन्फर्म है ना। किसके स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं हम लोग? इसका प्रयोग हम लोग करते हैं लेट के स्थान पर, ठीक है ना। चलिए, तो पहला नियम क्लियर हो गया आप लोग को, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। लेट के बाद यदि अस आए तो प्रस्ताव या सुझाव का बोध होता है। इन वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं तथा कनेक्टिव या कंजंक्शन के बाद में दैट लगाकर लेट अस को दे शुड या वी शुड में बदल देते हैं, अर्थात दैट दे शुड या दैट वी शुड में बदल देते हैं। चलिए, इसको आप लोग को भी याद रखना है। क्या याद रखना है? कि हम लोग को लेट के स्थान पर दैट दे शुड या फिर दैट वी शुड में चेंज कर देना है। यह हमारा पहला नियम हो गया। कब? जब लेट के बाद अस आता हो, अर्थात जब लेट अस दिया होता है तब आपको ऐसा करना है, ठीक है ना गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल 2 कहता है, इसी का दूसरा नियम कहता है कि लेट के बाद यदि दूसरा ऑब्जेक्ट आए, क्या? लेट के बाद यदि अस ना आए, लेट के बाद यदि अस ना आए, कुछ अन्य ऑब्जेक्ट आए, तो इन वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं तथा कनेक्टिंग वर्ड के रूप में टू लगा देते हैं, ठीक है ना। दो चीज़ कन्फर्म हो गया। जब लेट के बाद अस आता है तो दैट दे शुड में या दैट वी शुड में चेंज कर देते हैं, और जब लेट के बाद अस ना आए, जबकि अस के स्थान पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, तो कंजंक्शन के रूप में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। दोनों नियम गाइस आपको याद रहेगा। पहला नियम क्या है? जब लेट के बाद अस आता है तो दैट दे शुड या दैट वी शुड में चेंज कर देते हैं, और जब लेट के बाद कुछ अन्य ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम लोग कनेक्टिंग वर्ड के रूप में टू का प्रयोग और रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। तीसरी स्लाइड को देखते हैं। मैं एग्जाम्पल भी साथ में लिए चलता हूँ जिससे आप लोग को स्पष्ट रहे। जैसे हमारा एग्जाम्पल कहता है, एग्जाम्पल पहला वाला कहता है राम सेड टू मी लेट्स गो देयर। लेट्स या फिर लेट अस, दोनों एक ही चीज़ गाइज, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे लेट बोलें चाहे लेट अस बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे लेट्स गो देयर, लेट्स कम हियर, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, लेट्स टेक डिनर, इस तरह से कॉमनली बोला जाता है, लेकिन यू आर फ्री फॉर दैट। दिस इज़ डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंस एंड योर लाइक्स। चलो, राम सेड टू मी लेट्स गो देयर, डायरेक्ट नरेशन, इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। गाइस याद रखिएगा, सेड टू मैंने क्या बोला था? जब लेट के बाद अस आता है तो इसको सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज कर देते हैं। मान लिया हमने इसको प्रपोज्ड में चेंज कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग, मैंने बताया था कि दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग करते हैं। दैट दे शुड का प्रयोग कब करेंगे? जब ये ऑब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन होगा, लेकिन जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन में होगा तब यहाँ पर आपको वी का प्रयोग करना है। कैसे वी का प्रयोग करना है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है इसका। जैसे लिखा हुआ है राम सेड टू मी,
राम ने मुझसे कहा, मैं हूँ आ गया, जब मैं आ गया तो राम ने मुझसे कहा कि लेट अस गो देयर, आओ वहाँ चलें। राम ने मुझसे कहा कि आओ वहाँ चलें, अर्थात हम दोनों वहाँ चलें। और हम के लिए क्या होता है? हम के लिए वी होता है। क्लियर है ना? कंफ्यूज नहीं होना है। जब अगर यहाँ पे लिखा होता राम सेड टू हिम या हर, अगर यहाँ पे राम सेड टू हिम या हर लिखा होता तब क्या होता? राम ने उससे कहा कि आओ घूमने चलें, अर्थात अब वहाँ पर मैं नहीं हूँ, वहाँ पर वो है और कोई तीसरा पर्सन है। तो वे, जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं बोलूँगा तो अपने लिए बोलूँगा तो हम बोलूँगा। जब चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हों, एक हो तो मैं बोलूँगा, एक से अधिक हो गए तो हम बोल देंगे। लेकिन अगर मैं नहीं हूँ, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, या कोई थर्ड पर्सन ही है मेरे अलावा, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन ही है और दोनों आपस में कुछ कह रहे हैं, तो मैं उनके लिए क्या बोलूँगा? वे दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं, वे वहाँ गए, और वे आएगा तो यहाँ पर वी के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दे हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। ठीक है, आगे भी समझते रहेंगे इसको। तो क्या क्या कहता है? राम सेड टू मी लेट्स गो देयर, यहाँ पर सेट बदलेगा, सेट टू बदलेगा हमारा रिक्वेस्टेड या प्रपोज्ड में। तो राम प्रपोज्ड मी, लेट के बाद आशा है तो हम लोग यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग कर देते हैं। लेट अस गो देयर, याद रखिएगा यहाँ पर मी आया हुआ है, अर्थात ये फर्स्ट पर्सन है, अर्थात यहाँ पर जब हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इसको बनाएंगे, क्योंकि ये राम एक हो गया और एक मैं हो गया, दो लोग होंगे ना, तो फर्स्ट पर्सन में दो लोग को बहुवचन क्या होता है? वी होता है। ठीक है ना? तो दैट वी शुड का प्रयोग कर देंगे हम लोग, वी शुड गो देयर। क्लियर गाइज? एक बार फिर देख लीजिएगा क्या कहता है? राम सेड टू मी लेट्स गो देयर, राम प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो देयर। वेरी गुड। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल कहता है हरी सेड टू राम लेट्स स्टॉप वर्क। यहाँ पर भी लेटस आ गया ना, लेट्स आ गया ना। देखो गाइस यहाँ पर राम लिखा हुआ है। राम मैंने क्या बोला था? जब ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन होगा तो वी शुड, दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब क्या आ गया यहाँ पर? जब सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आ जाएगा, स्पेशली थर्ड पर्सन आ जाएगा, तब यहाँ पर हम लोग दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। चलिए तो समझ रहे हैं आप लोग ना। हरी सेड टू राम लेट्स स्टॉप द वर्क, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड में से कोई एक लगा सकते हैं। हरी प्रपोज्ड राम, लेटस है तो दैट दे शुड का प्रयोग कर दिया हमने। क्लियर है गाइज? दैट दे शुड का प्रयोग हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन आया हुआ है। अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो दैट वी शुड, सेकंड थर्ड पर्सन होगा तो दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जाएगा हरी सजेस्टेड राम दैट, चलिए दे शुड, बाकी जो बचा उसको लिख देंगे स्टॉप द वर्क। क्लियर है ना? तो पूरा मिलाकर क्या हो गया? हरी सजेस्टेड राम दैट दे शुड स्टॉप द वर्क, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें मैंने क्या किया है? लेट के बाद अस न लगा करके कोई अन्य ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो इसको भी समझ लेते हैं। अगर लेट के बाद कोई अन्य ऑब्जेक्ट आता है तब क्या करना है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही सेड टू मी लेट हिम डू हिज वर्क। क्या लिखा हुआ है? ही सेड टू मी लेट हिम डू हिज वर्क। चलो इसको समझते हैं। जब लेट के बाद हिम आ गया, देखो गाइस लेट है तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था? यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देते हैं ना। तो जाएगा ही, एग्जाम्पल ध्यान समझिएगा। साथ में जो आपको मैंने स्टार्टिंग में रूल लिखवाए थे उसको भी आपको लिखना है, समझना है, कई बार हो सके तो उसको 1-2 बार लर्न भी कर लेना है। ठीक है ना? चलिए तो लिखा हुआ है कैसे करना है। सेड टू बदलेगा हमारा रिक्वेस्टेड में, मी तो है, ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है? कम ऑन, यहाँ पर किसी कोई प्रॉब्लम है? ही रिक्वेस्टेड मी। अब देखो जब लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हम लोग कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग कर देते हैं। टू लेट, क्या? टू लेट। और हिम है थर्ड पर्सन, नो चेंज। डू दिस वर्क, आप चाहें तो दिस को दैट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। THAT दैट भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम डू दिस हिज वर्क। क्योंकि हिज है तो नो प्रॉब्लम, हिज ही रहेगा, यहाँ पर नहीं बदलेगा। अगर दिस होता तो दैट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हिज है तो ही हिम हिज, भी थर्ड पर्सन, नो चेंज। तो ही रिक्वेस्टेड क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड हिम टू लेट हिम डू हिज वर्क। चलिए गाइस इसके बाद हम लोग जान लेते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।